नमस्कार, मैं सच की आवाज़ क्राइम न्यूज़ से श्रवण कुमार गुप्ता और अभी मैं पहुंचा हूं पदुमकेर, जो घोड़दौर पोखर की एक पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ हैं पताही प्रखंड के निवासी और जदयू के पूर्व राज्य परिषद के सदस्य सह जिला कार्यकारिणी के नेता। और आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पर्यटन स्थल जो पदुमकेर को दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 750 वर्ष पुराना पदुमकेर पोखर है। इसका राज्य क्या है, क्या है ये पर्यटन स्थल, किस तरीके से मिलेगा? सर नमस्कार। नमस्कार सरवन जी। सर, जो अभी पदुमकेर को जो घोड़दौर पोखर को पर्यटन स्थल के रूप में देने का चर्चा हो रहा है, क्या कुछ है ये पर्यटन स्थल? ऐतिहासिक महत्व है, पुराना स्थान है। आज से 750 वर्ष पहले 1413 से 1416 के बीच राजा शिव सिंह, उस समय के राजा थे, उन्होंने इस पोखरे का खोदाई करवाया था। और उनके छोटे भाई राजा पदम सिंह, जो राज्य के उत्तराधिकारी भी थे, उन्होंने 1429 में अपने नाम पर पदुमकेर गांव को भी बसाया था। इस ऐतिहासिक पोखर को, जो काफ़ी उपेक्षित था, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए जी, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया था। हालांकि इस क्षेत्र के सांसद रहे हरकिशोर बाबू 90 के दशक में 91 से 96 के पीरियड में प्रयास किए थे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का, और शिक्षा का महत्वपूर्ण कोई केंद्र खुले, केंद्रीय विद्यालय वगैरह। लेकिन सरकार दूसरे दल की थी, नहीं हो सका। काफ़ी काम उसके लिए आगे बढ़ चुका था, लेकिन नहीं हुआ। कांग्रेस के लोग घबरा गए कि इसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा भविष्य में। इधर आके 2012 में 9 से फिर प्रयास प्रारंभ हुआ, लेकिन काम धीमी गति से रहा, कुछ हुआ नहीं। फिर हरकिशोर बाबू इसी बीच चले गए हम लोगों के बीच से। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया, लेकिन हार नहीं माना, मेरा अभियान जारी रहा। ऐसे में एक साथी मिल गए, प्रकाश जी। उनसे उनका भी दृष्टिकोण कुछ इस तरह का रहता है, तो बोले कि चंद्रभूषण जी कुछ खास हो तो बोलिएगा। आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले क्रिकेट का मैच हुआ था। उससे 6 महीना पहले से हमारी उनकी बात चल रही थी इस पर। वैसे तो मेरा परिचय 2009 से ही है उनसे। तो मैंने उन्हें घोड़दौर पोखर दिखाया। देखने के बाद दंग हो गए। उस समय के तत्कालीन डीएम शीर्षस्थ कपिल अशोक जी से उन्होंने बात की घोड़दौर पोखर से ही। हम मेरा इंटरव्यू भी ले रहे थे कि भाई इतना इम्पोर्टेंट है, बिहार का सबसे बड़ा पोखर है, ऐसा कोई पोखर है नहीं यहाँ, फिर भी इतना उपेक्षित क्यों, आपका ध्यान नहीं गया? मुझसे भी बहुत सवाल किए उन्होंने कि क्या आपने प्रयास नहीं किया? नीतीश कुमार से आपके इतने अच्छे रिश्ते हैं, आप बहुत करीब के हैं। हम किया, लेकिन अब मंजूर नहीं था समय पर। अब सर, क्या कुछ वही तो बता रहा हूँ कि 750 वर्ष पुराना है, इसको तो स्थान मिलना चाहिए जी। और खास बात यह है कि अब उस राजा के बारे में और उस समय विरासत के बारे में क्या कहूँ कि महाकवि विद्यापति उस राजा के दरबारी कवि हुआ करते। और पोखरे वैसे 3 पोखर है, घोड़दौर पोखर के साथ साथ 2 पोखर। घोड़दौर पोखर का परिधि एक तरफ छोर लगाइएगा चक्कर तो 7.5 किलोमीटर है। ऐसा पोखर 7.5 किलोमीटर का ये पोखर है। हाँ, मानिए कारण उसका पूरा परिधि एक चक्कर लगेगा जी। तो किसी को भी जानने के बाद या सुनने के बाद इसका वीडियो जब मुख्यमंत्री 28 तारीख को जब देखे, 28 नवंबर को, और उसका आवेदन मिला उनको, तो दंग रह गए।
जब वीडियो देखे तो और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आश्चर्य भी लगा जी कि इतना महत्वपूर्ण है फिर भी इसका क्यों नहीं हो सका। हो जाना चाहिए बहुत पहले ही। जी उसी समय उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया डीएम को, अपने सचिव को बुला करके, और नेक्स्ट डे 29 नवंबर को एसडीओ और सीओ कर्मचारी अमीन सब लोग पहुंच गए। मुझे भी सूचना दे दी गई क्योंकि पटना से ही मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ था। जी उन लोग कॉन्टेक्ट किया मुझसे और तब से प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर उसी महीने 20 दिसंबर को आर्किटेक्चर इंजीनियर का एक टीम, आर्किटेक्ट इंजीनियर का टीम और सिंचाई विभाग का इंजीनियर, वो सब लोग आए हैं और उसका विजिट किया, जी रिपोर्ट दिया। 24 दिसंबर को ठीक 4 दिन बाद मुख्यमंत्री महोदय को प्रगति यात्रा में आना था पूर्वी चंपारण, केसरिया, सुगांव और मोतिहारी में प्रगति बैठक करनी थी, समीक्षा बैठक। उसमें उन्होंने घोषणा कर दिया घोरदौल पोखर और बढ़ारवा लखनसेन। बढ़ारवा लखनसेन भी गांधी जो 1917 में आए थे तो 6.5 महीना वहीं रुके और गांधी जी के जीवन का पहला विद्यालय वहीं है जिसकी स्थापना की उन्होंने। बापू जब आए थे तो उनके साथ माँ कस्तूरबा भी थी, परिवार के बच्चे लोग भी थे, यहाँ रहे। गुजरात से शिक्षकों का एक टीम भी मंगाए वो, और वो लोग देख रेख करने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे। आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ इस पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा का बुनियाद रखे या शिक्षा का शंखनाद महात्मा गांधी ने किया जो आज यहाँ तक पहुँचा है। मुख्यमंत्री जी को दोनों बातें बहुत चुभ गई, ये बहुत पहले होना चाहिए, और दोनों को पर्यटन में तब्दील करने का, उन्होंने विकसित करने का संकल्प ले लिए। हाँ घोषणा कर दिया। हम लोग के लिए, चंपारण वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। हम तो उस दल के संस्थापक सदस्य हैं, इसलिए हमको कुछ और ज़्यादा खुशी हो रही है। और इस मांग करने वाले में हम तो लंबे समय से जुड़े रहे हैं और प्रकाश जी के मिलने से और इसमें गति आ गई और ये काम सर जल्द पर्यटन स्थल के रूप में क्या कुछ मिलने वाला है? इसे तो परसों डीएम भी आए हुए थे हम लोग के पूर्वी चंपारण के डीएम सौरभ कुमार जोरवाल साहब, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी, सीओ, माने पूरे विभागीय लोग थे। तो ये कई चरण में काम होगा। एक तो आर्किटेक्ट देखेंगे अपना किसको कैसे किया जाए, और उसके साथ शिक्षा के भी क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं कि कुछ बने, कुछ सोशल एक्टिविटी है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या चीज चाहते हैं आप लोग? जमीन की उपलब्धता के आधार पर कोई केंद्रीय विद्यालय खुले या कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुले, कोई बड़ा सभागार बने, खेल एकेडमी बने, कोई उद्योग धंधा कृषि से जुड़ा हुआ हो। कृषि से यानी लघु उद्योग के लघु उद्योग जैसे? ये लघु उद्योग भी हो सकता है, बड़ा उद्योग भी हो सकता है, क्योंकि बगल में और सरकारी जमीनें भी हैं, कुछ संभावना है। अब हम उतना बोल नहीं पाएंगे अभी कि सैकड़ों एकड़ जमीन वहाँ मिलने वाली की संभावना है। तो उस स्थिति में यहाँ पर ढंग का उद्योग धंधा लगाया जा सकता है और शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे। तो अब ये कई फेज में होगा, जैसे कि पोखरा को ही विकसित करना है तो बहुत लंबा चौड़ा पोखर है, जैसे मोटर बोटिंग है, कुछ पुल वगैरह बनाना रोचक पर्यटन के ख्याल से। अब वो लोग कहाँ तक कर पाते हैं, क्या क्या कर पाएंगे, ये तो उस आर्किटेक्ट वाले ही बताएंगे। अब पर्यटन स्थल जो बनाने की मांग हो रही है, तो इस पर्यटन स्थल पे क्या कनेक्टिविटी क्या रहेगी? कनेक्टिविटी तो है ही यहाँ, जैसे आप चकिया से जो हम आते हैं बरगनिया जाने के लिए तो नेपाल जाने का सबसे सीधा रास्ता है, बल्कि ये कहें कि यह रास्ता पटना से काठमांडू जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। वो कमर्शियल व्यू से हो या पर्यटन के हिसाब से आना जाना या सामरिक दृष्टि से, मेरे पड़ोसी देश नेपाल तो दूसरा देश है, तो इसमें मात्र 20 किलोमीटर ही दूरी समझिए जो सामान्य सड़क है, नहीं तो एनएच हो चुका है। मतलब चोरमा कोठी से बैरगनिया तक ये जो घोड़दौल पोखर है इस सड़क के किनारे ही है, माने कहा जाए इसको कि घोड़दौल पोखर का एक किनारा सड़क है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दूसरी कनेक्टिविटी है
जो अयोध्या से जनकपुर जाने का कभी हरकिशोर बाबू ने मांग भी किया था। अयोध्या से जनकपुर कहिए या जनकपुर और पुनौरा धाम जहाँ सीता जी का जन्मस्थली है, वहाँ से अयोध्या जाने का, इसमें 30 किलोमीटर सड़क ही स्टेट हाईवे मोतिहारी से शिवहर तक, तो ये भी NH में जल्द ही तब्दील होगा, हम लोग मांग कर ही रहे हैं। हालांकि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री या विकास पुरुष कहें या विश्वकर्मा कहें, बिहार का आधुनिक बिहार के निर्माता कहें, उन्होंने 24 को घोषणा कर दी बड़हरवा लखनसेन और घोड़दौल पोखर का, 25 को संडे था, 26 को शिवहर सीतामढ़ी गए तो उसी क्रम में उन्होंने मृत प्राय पड़े रीगा चीनी मिल का उद्घाटन हुआ। 27 को मुजफ्फरपुर गए तो वहाँ जाकर के उन्होंने घोषणा कर दिया कि जो शिवहर से तरियानी शिवहर और भंडार होते हुए जो सड़क जाती है ढाका की तरफ, इसको 4 लेन स्टेट हाईवे को करने का आदेश कर दिया। अब हम लोग के लिए अब इससे खुशी की क्या बात होगी, कनेक्टिविटी का जो आप सवाल कर रहे हैं, तो एक तो 4 लेन हो गया घोषणा, जो 2 लेन अभी है, और दूसरा जो 20 किलोमीटर बाकी है, अब विकास की रफ्तार इतनी तेज चल रही है कि वो दिन भी अब दूर नहीं है। यानी भंडार से लेकर के चैता तक की ये भी 4 लाइन होने की बात। हाँ, NH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दिन दूर नहीं है, लेकिन रात दिन इसी पर काम केंद्र और राज्य की सरकार लगी हुई है। मुख्यमंत्री तो एकदम काफी अग्रसर है। आप प्रत्येक सर कहा जा रहा है कि किसने किया इस पोखर का उजागर, क्या है ये पोखर का राज, किसने किया उजागर? अब हम कैसे कहें कि हम ही किए, ये बात कहना अच्छा नहीं होगा। समाज का सहयोग रहा, बुजुर्ग लोग का इतने दशकों से यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे हैं, हर कोई सांसद रहे हैं, लेकिन कभी जो है ये पद्मकेर पोखर का बात नहीं आया, चर्चा नहीं हुआ, और आज अचानक ये कैसे चर्चा हो गया, कैसे उजागर हो गया, क्या है इसका राज? नहीं, आज अचानक नहीं हुआ, आपको जानकारी आज हो रही है जी। 1990 से हम बताए ना कि हरकिशोर बाबू ने प्रयास किया, हम सब लोग साथ थे। हरकिशोर बाबू के जाने के बाद मैं अकेले दौड़ता रहा। मैंने 24 तारीख को जब एक घोषणा हो गई कि इसकी पहले आवेदन आपने कब दिया था? हरकिशोर बाबू के जमाने में तो हरकिशोर बाबू करते रहे, हम लोग पीछे रहे जी। लेकिन 2009 से प्रयास किया जा रहा था, और आज 2024-25 में जाके इसको पूर्ण सफलता पा रहे हैं आप लोग। हाँ, बल्कि हमने कहा भी था, प्रेस के माध्यम से भी मैंने स्वीकारा था इस बात को जी। कि हरकिशोर बाबू के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था, और एक पहिए की गाड़ी सर्कस में चलती है जी। सड़क पर नहीं दौड़ती है। प्रकाश जी जैसे मित्र मिले, मजबूत साथी, सुलझे हुए साथी, तो 2 पहिए की गाड़ी हो गई। तो 2 पहिए का होने का मतलब है 2 पहिए होने की वजह से रफ्तार बढ़ गया, सर पर दौड़ रही है जी। और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा अभी आपको निकट भविष्य में, क्योंकि काम जारी है। अभी हम लोग का एक प्रयास था कि गांधी से जुड़ा हुआ ही पहलू है मधुबनी आश्रम, तो एक बार वहाँ भी हम लोग जा चुके हैं पहले, और परसों DM साहब वहाँ भी गए और देखे, उस पर भी जल्द ही कुछ कार्रवाई होगी। केंद्र और राज्य सरकार से भी इस पर काफ़ी कुछ चल रहा है। और इतना ही नहीं होगा, जो ऐतिहासिक महत्व का जो भी चीज़ है या जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर है, विलुप्त होती जा रही है मृत प्रायस्था में, तो अगर मान लीजिए हमारे दिमाग में है या हमारे जैसे कुछ और लोग हैं, अगर यह संरक्षित अभी नहीं किया गया तो युवा पीढ़ी इसको नहीं समझ पाएगी, भूल जाएगी। इसको बचाना हमारी अनिवार्यता है, और इस क्रम में ये अब बड़हरवा लखनसेन और मधुबनी आश्रम ही नहीं रहेगा। अब पताही से होते हुए गांधी की दूसरी यात्रा 1934 में हुई है, तो पताही और आपके मिर्जापुर जैसा कि आप बता रहे थे, और बोकाने कला भी गए हुए थे, तो वहाँ भी एक पुस्तकालय है जो गांधी जी को बुला के लाए थे, प्रजापति मिश्र और राजकुमार शुक्ल। तो प्रजापति मिश्र जी के नाम पर वहाँ एक पुस्तकालय है, और श्री नारायण प्रसाद और पुणे जी उसके कर्ता धर्ता हैं। वो भी काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, 95-96 साल उम्र होगा उनका।
तो नेक्स्ट विजिट हम लोग का लगता है कि हम लोग वहाँ जाएं। सर चलते चलते एक चीज और जानना चाहेंगे कि आजकल देखा जा रहा है, कुछ प्रतिद्वंदी का कहना है कि आप लोग जो ये गतिविधि कर रहे हैं, लगता है कि प्रकाश जी आप लोग कोई यहाँ से विधानसभा चुनाव की बात कर लड़ने की बात हो रही है, क्या कुछ ये सच्चाई है? देखिए ऐसा तो जो सोचते होंगे वो समझते होंगे कि क्यों सोच रहे हैं, कहाँ तक सही है गलत है। अब इसके बगल में क्षेत्र है ढाका, बड़हरवा लखन सेन जो काम हुआ है हम लोग कराए हैं, गांधी जी का बुनियादी पाठशाला है, उसको भी पर्यटन स्थल में मैंने बड़ा मानचित्र तब्दील करने का, म्यूजियम वगैरह के रूप में करने का, साबरमती टाइप से जी। तो क्या आदमी ढाका में चुनाव लड़ेगा? नहीं, अगर यही बात सही आप पूछ रहे हैं। और नरकटिया विधानसभा में फुलवार वगैरह गाँव है, खबरें आ रही हैं कि हो रहा है कि जगह जगह जो पोस्टर लगाया गया है धन्यवाद ज्ञापन का, इससे लोगों को संकेत है कि हो सकता है कि प्रकाश जी लोग विधानसभा का चुनाव लड़े। नहीं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। ढाका में बड़हरवा लखन सेन पड़ता है, तो क्या ढाका में आदमी चुनाव लड़ेगा? नरकटिया में उजिला का वन है, वहाँ ग्रिल बनवाए हैं, उसकी घेराबंदी हो रही है औषधीय पौधों की। मधुबन गांधी जी का तीसरा बुनियादी पाठशाला है, अगर किसी दिन मधुबन हम लोग जाते हैं तो कहा जाएगा कि मधुबन से चुनाव लड़ेंगे। अभी एक खबर आपको दे रहा हूँ शिवहर तरियानी से, तो छपरा गांव है वहाँ, जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से आमने सामने भिड़ंत में 15 आदमी शहीद हो गए, 11 तो वहीं पर शहीद हो गए आमने सामने, और 2-3 हॉस्पिटल जाके या अलग जाकर के गिर गए, मर गए, और एक आदमी को फांसी दे दी गई बक्सर के जेल में। तो क्या आदमी बेलसन के चुनाव लड़ेगा? अभी मन में किसको क्या है कुछ कह देना है, इरादा वो नहीं है, इरादा है राष्ट्रीय ऐतिहासिक महत्व की चीज़ों को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जो विलुप्त होती जा रही है उसको बचाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे साथ थे जदयू के जिला कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व में राज्य परिषद के सदस्य, और इन्होंने जो पदुमकेर पोखर के लेकर के और ऐसे भी बहुत सारे ऐतिहासिक जो धरोहर है उनको बचाने की प्रयास और आगे बढ़ाने को लेकर के इन्होंने जो प्रयास किया है, इनकी प्रयास को के विषय में आप क्या समझते हैं?